अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर पता चला कि प्लेन का तेल पूरी तरह खत्म। प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे आ गया। 24 अगस्त 2001 की रात 39,000 फीट की ऊंचाई पर रॉबर्ट एक प्लेन उड़ा रहे थे। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर पता चला कि प्लेन का तेल पूरी तरह खत्म। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 130 किलोमीटर दूर था और 300 लोगों की जिंदगी अब रॉबर्ट पिशे के हाथ में थी, जिन्हें अपनी ड्रग्स वाली उड़ान सहित कुल 16,800 घंटे उड़ान का अनुभव था। रॉबर्ट अपनी पिछली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। जिंदगी की दूसरी पारी शुरू किए 5 साल गुजर गए थे। इन सालों में रॉबर्ट की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डग डिएगा, जो अब तक 48 घंटे की उड़ान भर चुके थे। दोनों अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया, सोने वाले नींद के आगोश में चले गए। आधी रात के करीब कैप्टन रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज नोट की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे इंजन सही काम कर रहे थे। उन्हें जब इसका कारण समझ नहीं आया, उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज था। दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें स्थिति पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी। प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। लीक होता फ्यूल। अनजान पायलट कुछ देर बाद एक और अजीब चीज हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इम्बैलेंस है, यानी बाईं और दाईं ओर के टैंकों में बराबर तेल नहीं है। इंजन का इम्बैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हों तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अब भी समझ नहीं आया कि इस सब का कारण क्या है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो और एक बैलेंस बन जाए। ये एक भयानक गलती थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर में हुआ। पायलट और फर्स्ट इंजन के लीक होने की कोई भनक नहीं थी। शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था और 1 हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया। ये एक बड़ी गलती थी। यहाँ किया ये जाना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते। इसके बाद भी पायलट को कुछ अता पता नहीं लगा, क्योंकि जैसे पहले बताया, ये प्लेन जरूरत से ज्यादा ईंधन लेकर चल रहा। इसलिए फ्यूल के पूरी तरह खत्म होने में कुछ वक्त लग गया। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पिशे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी। सबसे नजदीक लार्जेस्ट नाम के एक द्वीप पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। प्लेन पिछले 19 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने प्लेन को एस के आकार में उड़ाने की कोशिश की। मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे आ गया। स्पीड के कारण उसके पहिए फट गए और बॉडी में दरार आ गई। प्लेन रनवे पर 3/4 दूरी पार कर रुक गया। तुरंत बचाव कर्मचारी प्लेन तक पहुंचे। लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सब सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पिशे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था, जिसके चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा। गलती पायलट की भी निकली। साल 2017 में उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह दिया।